पूज्य गुरुदेव का जयकारा और 3 लोग के नाथ का जयकारा बड़े भक्ति के साथ लगाए पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद के रूप में। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ मिली जो पवित्र ऊर्जा आगे बनी रहे, यहाँ जगी जो भाव शुद्धता आगे बनी रहे। सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी दर्शन फिरे फिरे दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जय बोलिए पावन पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलिए देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य गुरु नाम गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री पार्श्वनाथ महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की जय। परम पूज्य श्री सागर जी श्याम सागर जी महाराज की जय। मंच पर विराजी समस्त साधु संघ की जय। प्रियात्मन, कल हमने सम्यक दर्शन के बारे में जाना था। उसी सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं उसमें से एक अंग का नाम है प्रभावना। तो आचार्य भगवंत ने बोला कि सम्यक दृष्टि जीव सदा धर्म की प्रभावना करता रहता है। आज का ये हमारा यात्रा महोत्सव, आज जो श्री जी की रथ निकला, वह रथ ने जो जैन धर्म की प्रभावना की है, उस रथ को देखकर, उस रथ में चलने वाले साधु श्रावकों को देखकर इस बात की पूर्ति हो जाती है कि यहाँ पे उपस्थित सभी सम्यक दृष्टि, क्योंकि धर्म की जो प्रभावना करता है, प्रभावना स्वयं की नहीं की जाती, प्रभावना धर्म की जाती। और यह रथ महोत्सव प्रभावना अंग का सूचक है। प्रियतमन, आचार्य भगवंत कहते हैं जैसा जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है, वैसे वैसे वहां के परमाणु होते हैं। तो आचार्यों ने कहा कि अन्य क्षेत्रों में अगर हम जाते हैं तो वहां पर हमको पाप के परमाणु मिलते हैं। शैलेश भाई, अन्य क्षेत्रों में जाते हैं तो हमको पाप के परमाणु मिलते हैं, लेकिन मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र में भगवान राम के परमाणु। प्रियतमन, अन्य स्थान में मन में विकार आ जाता है। अन्य स्थान में मन में विकार आ जाता है, कहीं राग आ जाता है, कहीं द्वेष आ जाता है, कहीं मोह आ जाता है। और ये राग द्वेष मोह ये सब विभाव परिणाम है, इनके लिए विकार शब्द का प्रयोग किया गया। तो अन्य स्थान में वहां के परमाणु के माध्यम से विकार आ जाता है, लेकिन मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र में विकार भाग कर वैराग्य आ जाता है।
केवल और केवल विकार और वैराग्य के बीच में इतना ही अंतर है कि विकार हमको संसार के जाल में फंसा कर रखता है और वैराग्य हमको संसार के जाल से छुड़ाने वाला हुआ। प्रियात्मन, मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र के कोने कोने में दिगंबरत्व के परमाणु हैं। मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र के कोने कोने में वीतरागता के परमाणु हैं। मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र में कोने कोने में त्याग के परमाणु हैं, तपस्या के परमाणु हैं। प्रियात्मन, भक्तांबर में हमने पढ़ा कि भगवान जिस आसन में बैठते हैं वह आसन भी पूजनीय हो जाता है। क्या पढ़ा? जहां पर भगवान बैठते हैं भगवान तो पूजनीय है, लेकिन भगवान के संपर्क में आने वाला वह पुद्गल का आसन भी पूजनीय हो जाता है। इस बात को हम साक्षात देख सकते हैं। प्रियात्मन, राम, हनुमान, सुग्रीव, सुडील, गौ, गवाक्ष, नील, महानील, वे तो पूजनीय हैं, लेकिन वे जिस स्थान से मोक्ष पधारे वह स्थान भी पूजनीय हो गया। प्रियात्मन, उनकी पूजा करने तो आए हैं, लेकिन वह जिस पावन भूमि से निर्वाण अवस्था को प्राप्त हुए हम उस भूमि को भी नमन करने पधारे हैं। प्रियात्मन, यहाँ की हवा में वीतरागता, यहाँ के पानी में वीतरागता, यहाँ के पेड़ पौधों में वीतरागता, क्योंकि यहाँ से 1, 2, 4, 5 नहीं 99 करोड़ महामुनिराजों ने मोक्ष प्राप्त किया। प्रियात्मन, उन्होंने तो अपना कल्याण कर लिया और उन्होंने अपने परमाणु हमारे कल्याण के लिए छोड़कर चले गए। प्रियात्मन, ऐसे सिद्ध क्षेत्र के दर्शन, ऐसी महती प्रभावना इस रथ यात्रा के माध्यम से, भैया ये तो साल भर की पूर्णिमा है, ये तो साल भर की पूर्णिमा है। हमारा तो ऐसा विचार है कि मांगी तुंगी में तो ये महोत्सव हो या ना हो, लेकिन ऐसे महोत्सव का माहौल प्रतिदिन रहता है। क्योंकि महोत्सव तो ये टेंट लगाने से महोत्सव नहीं होता, ये टेंट लगाने से महोत्सव नहीं होता, ये भीड़ जमा करने से महोत्सव नहीं होता। ये तो सिद्धों की भूमि है। यहाँ पे तो तुम साल भर में एक बार महोत्सव मनाने आए हो, लेकिन हम जैसे दिगंबर संत सिद्धों के दर्शन करके प्रतिदिन ऐसा महोत्सव इस क्षेत्र पर मनाते रहते हैं। प्रियात्मन, आचार्य भगवंतों ने कहा, जो यहाँ से सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए वह तो भगवान बन चुके हैं, लेकिन आज जो मंच पे विराजमान हैं ये भविष्य में भगवान बनने वाले हैं। प्रियात्मन, जब तक दिगंबर संत नहीं होता, जब तक अरिहंत नहीं होता, और जब तक अरिहंत नहीं होता जब तक सिद्ध नहीं होता, इसलिए अगर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है तो इस दिगंबर रूप को धारण करना पड़ेगा। इसी मंगल भावना के साथ समय हो रहा है। बोलिए देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की जय। मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की जय।